नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त राजेश। मन की शांति विद राजेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, क्योंकि बाद में आप कहानी की भावनाओं में खो जाएंगे। चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। राधे श्याम जी के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम मोहन और छोटे बेटे का नाम सोहन था। बड़े बेटे मोहन की शादी रत्ना नाम की लड़की से हो गई थी। वह बड़ी नेक दिल वाली थी। घर परिवार में तालमेल बिठाना उसे अच्छी तरह से आता था। रत्ना की शादी के थोड़े समय बाद ही उसकी सास का निधन हो गया था। रत्ना खुद नई बहू होने के बावजूद भी बिखरते हुए परिवार को अच्छी तरह से संभाल लिया था। परिवार की स्थिति देखकर पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उसने कहीं नौकरी नहीं की। रत्ना अपने ससुर जी का भी बहुत ध्यान रखती थी। कुछ समय बाद राधे श्याम जी ने अपने छोटे बेटे सोहन की शादी प्रियंका से कर दी। प्रियंका भी पढ़ी लिखी थी और सरकारी स्कूल में टीचर के पद पर थी। शुरू शुरू में सब तो ठीक था। रत्ना अपनी देवरानी प्रियंका को बहन समान रखती थी, लेकिन प्रियंका को अपनी नौकरी का बहुत घमंड था। उसे लगता कि वो तो कमाती है, फिर घर के कामों में क्यों सहयोग करे। रत्ना के बच्चे अभी छोटे थे, साथ में बुजुर्ग ससुर जी के ढेर सारे काम हो जाते थे। इसके साथ ही घर के काम भी होते थे, जिन्हें रत्ना अकेले ही करती थी। जब कभी प्रियंका से सहयोग करने को रत्ना कहती थी तो प्रियंका लड़ाई शुरू कर देती थी। ऐसे ऐसे कड़वे बोल बोलती थी, रत्ना बेचारी रो पड़ती थी। अपनी सीधी बहू का यह हाल देख राधे श्याम जी को बहुत दुख होता था। इन सब से तंग आकर राधे श्याम जी ने दोनों बेटों को घर का बंटवारा कर अलग कर दिया और खुद रत्ना और मोहन के साथ रहने लगे। सोहन और प्रियंका घर के पिछले हिस्से में रहते थे। अंधा क्या चाहे दो आंखें, यही तो प्रियंका चाहती थी। अलग हो अपने तरीके से रहना। सोहन को भी अपनी पत्नी का व्यवहार देख अलग रहना ही उचित लगा। प्रियंका को अपनी नौकरी और सुंदरता का इतना घमंड था कि रत्ना के कभी सामने आने पर वह मुंह फेर लेती और उससे बात भी नहीं करती। कभी रत्ना कुछ पूछती तो वह रूखा सा कड़वा जवाब देती। तंग आकर रत्ना ने प्रियंका को टोकना भी छोड़ दिया। समय बीतता गया और कुछ समय बाद प्रियंका प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी में कुछ परेशानियों के कारण उसने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। एक दिन सोहन को भी नौकरी के काम से कहीं बाहर जाना था। सोहन ने प्रियंका से कहा, तुम अकेली इस हालत में कैसे रहोगी? चाहो तो भाभी के घर चली जाओ, वहां भाभी तुम्हारा ख्याल रखेगी और मुझे भी चिंता नहीं होगी। प्रियंका बोली, तुम भी ना सोहन, कैसी बात कर रहे हो? मैं पढ़ी लिखी आधुनिक लड़की हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम से जाओ। रत्ना भाभी से मुझे सेवा कराने का कोई शौक नहीं है। सोहन चला गया। सोहन के जाने के बाद एक दिन तो आराम से बीता, लेकिन आधी रात के बाद प्रियंका की कमर में हल्का दर्द शुरू हो गया। हल्के दर्द को समान दर्द समझकर प्रियंका ने थोड़ा बाम लगा लिया और वापस सोने का प्रयास करने लगी। उसका दर्द धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। अब प्रियंका को डर लगने लगा। उसने फिर सोहन को फोन किया और बोली, मेरे पेट और कमर में दर्द हो रहा है, अभी तो 7वां महीना है, अभी क्यों दर्द हो रहा है? सोहन भी परेशान हो गया। प्रियंका ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज जल्दी आओ। सोहन ने कहा, मैं चाहकर भी कल शाम से पहले नहीं आ सकता हूँ, मैं अभी भैया को फोन करके बताता हूँ। सोहन ने तुरंत अपने भाई को फोन करके सारी बातें बताई। तुरंत रत्ना और मोहन प्रियंका के पास पहुंच गए। प्रियंका दर्द से तड़प रही थी। रत्ना को देख प्रियंका को बहुत तसल्ली मिली और अपनी जेठानी का हाथ थाम के रोने लगी। रत्ना प्रियंका को संभालते हुए बोली, परेशान न हो प्रियंका, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। तुरंत प्रियंका को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और पता चला कि प्रियंका को लेबर पेन शुरू हो गया है। रत्ना ने पूछा, डॉक्टर साहिबा, अभी तो प्रियंका का 7वां महीना ही चल रहा है। डॉक्टर ने कहा, देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, समय से पहले डिलीवरी होती है। डॉक्टर ने फिर कहा, दर्द बहुत ज्यादा है और अब इंतजार नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रियंका की डिलीवरी आज ही होगी और शायद ऑपरेशन भी करना पड़े। डॉक्टर की बात सुन रत्ना और मोहन के हाथ पैर फूल गए। तुरंत सोहन को फोन करके सारी स्थिति बताकर ऑपरेशन की इजाजत ले ली। सुबह होते होते एक प्यारे से बेटे को प्रियंका ने ऑपरेशन से जन्म दिया।
कमजोर होने के कारण कुछ दिन बच्चे को हॉस्पिटल में रखना पड़ा। पूरे समय रत्ना और मोहन एक पैर पे प्रियंका और उसके बेटे की देखभाल में लगे रहे। रत्ना की यह सेवा देख प्रियंका शर्म से गड़ी जा रही थी। आज उसे अपने किए पे शर्म आ रही थी। कितना बुरा व्यवहार उसने अपनी बहन समान जेठानी से की थी, लेकिन सब कुछ भूल रत्ना अपनी बहन के जैसी प्रियंका की देखभाल में लगी थी। 10 दिन बाद प्रियंका अपने बच्चे के साथ घर आई। शाम को षष्ठी पूजन और नामकरण के समय बच्चे को रत्ना की गोद में दे दिया और प्रियंका ने कहा, दीदी लीजिए, अपने बेटे का कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए। रत्ना ने कहा, प्रियंका नाम तो तुम रखोगी ना, ये तो तुम्हारा हक है। प्रियंका ने कहा, और सजा हमें ना दो दीदी। आज अगर ये शुभ अवसर मेरी और सोहन की जिंदगी में आया है तो इसकी वजह सिर्फ आप हैं। उस दिन अगर आप और जेठ जी नहीं आते तो मैं और मेरा बच्चा दोनों जिंदा नहीं रहते। मेरे इतने बुरे व्यवहार के बाद भी आपने मेरा इतना साथ दिया। अगर हो सके तो मुझ नादान को माफ कर देना दीदी। पछतावे में जलती प्रियंका अपनी जेठानी के हाथों को पकड़कर रोने लग गई। रत्ना अवाक रह गई और वह तुरंत प्रियंका को गले लगा लिया। दोनों देवरानी जेठानी अपनी सारी गलतफहमी भूल कर गले लग गई और अपने परिवार को वापस एकजुट देख राधे श्याम जी का आंखें भी भर आई और वह खुश हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम सब परिवार के साथ मिलजुल कर रहते हैं तो उस मुसीबत में हम कमजोर नहीं बल्कि और ताकतवर हो जाते हैं। घर में तो छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, अगर इस पर हम कभी ध्यान नहीं देंगे और रिश्तों में कमियां नहीं निकालेंगे तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।